डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में पेंटिंग एंड पॉलिशिंग पार्ट थर्ड। आज के वीडियो में हम जानेंगे वार्निश और पॉलिश क्या है, इनका क्या यूज़ है, इनको करने के मेथड्स के बारे में और इनके क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पॉलिशिंग एंड वार्निश। पिछले वीडियो में हमने पेंटिंग के बारे में जाना था, तो आज हम जानेंगे पॉलिशिंग एंड वार्निशिंग के बारे में। सबसे पहले वार्निश होती क्या है। वार्निश रेजिन तथा शोषक तेल, इनको इंग्लिश में ड्राइंग ऑयल भी बोलते हैं, उनका मिक्सचर होता है। इसमें जो ड्राइंग तेल है वह वोलाटाइल मैटर होता है, यह कुछ समय बाद उड़ जाता है। केवल रेजिन से बनी वार्निश को ही हम स्प्रिट वार्निश कहते हैं। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, मीनिंग ऑफ वार्निशिंग। वार्निश का अर्थ क्या होता है। वार्निश का अर्थ होता है किसी सतह पर ऐसा तरल पदार्थ फैलाना जिससे सतह अधिक सुंदर और चमकीली तथा सुरक्षित बन जाती। सतह पर वार्निश फैलाने के बाद जो इसके विलायक पदार्थ होते हैं वो उड़ जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, वोलाटाइल मैटर इनको बोलते हैं। ये कुछ समय बाद उड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, सतह पर रेजिन की कठोर तथा चमकीली परत जम जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ वार्निश। वार्निश के उपयोग। तो वार्निश का प्रयोग अधिकतर बिना पेंट की लकड़ी या प्लाईवुड पर किया जाता है। इसमें जो लकड़ी के रेशे होते हैं वो साफ उभर कर दिखने लगते हैं, जिससे क्या वह सुंदर तथा चमकीली दिखाई देती है। तांबे, पीतल आदि जो धातुएं होती हैं उनकी सतहों को चमकीला बनाने और उनको वायुमंडल के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए भी वार्निश का प्रयोग किया जाता है। और जो आप मार्केट से फूड पैक, जो मार्केट से आप भोजन लाते हैं पैकिंग वाले डिब्बे, उनके अंदर भी वार्निश की जाती है। पेंट की हुई सतहों को चमकीला बनाने के लिए वार्निश का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने फर्नीचर देखा होगा, टेबल है, कुर्सियां हैं, और भी फर्नीचर मान लीजिए आपका डेस्क है या आपका डोर है, तो उनको चमकीला बनाने के लिए वार्निश का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिशिंग। पॉलिश एक प्रकार की वह क्रिया होती है जिसके द्वारा किसी धातु या अन्य किसी सतह पर स्क्रैचेस या टूल्स के निशान या रफनेस आदि पड़ जाती है, तो पॉलिश के द्वारा उनको दूर किया जाता है। पॉलिश करने के अनेक विधियां होती हैं, जैसे उनमें से एक है औद्योगिक बफिंग। अब चलते हैं पॉलिश करने की क्रिया। तो पॉलिश करने के लिए एक पहिए का यूज़ किया जाता है।
जो पहिया होता है उस वह लकड़ी का होता है। उसके ऊपर चमड़े या कपड़े का एक व्हील होता है। उस लकड़ी के ऊपर भी एक कपड़े या चमड़े का वो कुछ, जैसे आपके बाल कह लो, उस टाइप के लगे होते हैं। तो इन पहियों पर उपयुक्त अपघर्षक पदार्थ को महीन कणों के रूप में चिपका दिया जाता है, जो घूमते हुए पहिए के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं। वह सतह को रगड़ने से पॉलिश की क्रिया होती है। पॉलिश क्रिया में पहिए की जो स्पीड होती है लगभग 40 मीटर पर सेकंड रखी जाती है। अब जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं पॉलिश करने के? नंबर फर्स्ट होता है बफिंग, नंबर सेकंड लैपिंग एंड नंबर थर्ड हॉनिंग। बफिंग क्या होता है? यह पॉलिश करने की अंतिम क्रिया होती है। इसमें ग्राइंडिंग के बाद किया जाता है पॉलिश को। इस क्रिया में सतह से बहुत कम धातु हटाते हैं और सतह को अत्यधिक चमकाया जाता है। नंबर सेकंड कौन सी थी हमारी? लैपिंग। इस विधि से क्या है, बहुत चिकनी तथा एक्यूरेट सरफेस प्राप्त होती है। इस विधि से सतह को उसी आकार की सतह पर रगड़ते हैं, जिसमें क्या है अपघर्षक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, या जो ग्राइंडिंग आपके जो ग्राइंडिंग मैटर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड हॉनिंग। यह भी लगभग लैपिंग के समान ही होती है, किंतु इसमें सतह को अपघर्षक पदार्थ से बने हॉनिंग पहिए के विरुद्ध रगड़ते हैं। हॉनिंग पहिए पर बहुत छोटे छोटे कटर लगे रहते हैं, जो सतह से बहुत कम धातु हटाते हैं और सतह को अच्छी फिनिशिंग देते हैं और उसे चिकना बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बता दिया मैंने आपको अभी। बफिंग बता दिया आपको, लैपिंग बता दिया। और आपको हॉनिंग भी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ वार्निश। एलिमेंट्स ऑफ वार्निश, ये सेम आपको मैंने पेंटिंग में बताया था, सेम वही एलिमेंट हैं। इनके क्या क्या यूज़ होता है सेम उसी तरीके से होता है। बेस, व्हीकल, सॉल्वेंट एंड ड्रायर। इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरा पिछला वीडियो वो देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वार्निश। उत्तम वार्निश के लक्षण। जो अच्छी वार्निश होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो जो अच्छी वार्निश होती है उसमें जल्दी सूखने का गुण होता है। नंबर सेकंड, इसे सतह पर अच्छी तरह से चिपकाकर कठोर, दृढ़ तथा टिकाऊ परत का निर्माण करती है। इससे क्या होता है, इसकी परत चटकती नहीं है। इसका रंग स्थायी होता है। परत में स्थायी चमक होनी चाहिए और
इसके अंदर ऋतुओं के प्रभाव का प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वह अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वार्निश एंड पॉलिश मटेरियल। वार्निश तथा पॉलिश पदार्थ। नंबर फर्स्ट आता है इसमें स्प्रिट वार्निश। यह जो स्प्रिट होती है, स्प्रिट वार्निश, यह वाष्पशील विलायकों जैसे स्प्रिट आदि से रेजिन का घोल होता है। स्प्रिट में मैंने आपको पहले बताया था, रेजिन में स्प्रिट आदि का घोल होता है। जो पूर्णतः वाष्पीकरण द्वारा सूख जाती है और जो रेजिन की पतली परत होती है वह सतह पर शेष रह जाती है। रेजिन के प्रयोग से कई प्रकार की स्प्रिट वार्निश बनाई जाती है। नंबर सेकंड, फ्रेंच पॉलिश। इसका प्रयोग फर्नीचर पॉलिश करने के लिए किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। यह पक्की तथा टिकाऊ पॉलिश होती है। स्प्रिट में 25% से लगभग 30% तक सेल घोलकर यह पॉलिश बनाई जाती है। नंबर थर्ड, वैक्स पॉलिश। इसमें आधार के रूप में मोम का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम वैक्स पॉलिश रखा गया है। इसमें क्या होता है, मोम को तारपीन के तेल में घोरकर यह पॉलिश बनाई जाती है। यह एक अच्छी पॉलिश होती है। इसका प्रयोग अधिकतर फर्श को चमकाने के लिए किया जाता है। जो आपके घरों में मार्बल के फर्श होते हैं उनको चमकाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 4, कॉपर वार्निश। यह एक उच्च कोटि की वार्निश होती है तथा एक अच्छी फिनिशिंग और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इसके पिघलने पर इसमें अलसी का तेल मिलाते हैं। कभी कभी गर्म किए गए अलसी के तेल में रेजिन मिलाते हैं। बाद में इसे कपड़े में छानकर जो बिना घुले पदार्थ होते हैं उनको निकाला जाता है। इस वार्निश को सूखने में कम से कम 16 से 20 घंटे तक लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वार्निशिंग डिफेक्ट्स। वार्निशिंग डिफेक्ट्स। इसमें सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा क्रैकिंग, चटकना। क्रैकिंग क्या होता है, जब ठंडी हवा तथा तेज़ धूप की तपन के कारण तो हम बात कर रहे थे क्रैकिंग। चटकना। इसमें क्या होता है,
ठंडी हवा तथा तेज़ धूप की जो तपन होती है उसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि बाल की बराबर मोटाई की अनियमित रेखाएं इससे बन जाती हैं। जो आपका बाल होता है उतनी मोटाई की कुछ लाइनें बन जाती हैं इस दोष के अंदर। नंबर सेकंड, चिपिंग। इसके अंतर्गत यह अंतिम लेप के स्तर से न चिपकने या लकड़ी में नमी होने कारण उत्पन्न होता है। वार्निश बिल्कुल सूखी तथा संशोधित लकड़ी पर ही की जानी चाहिए, जिससे क्या है इस दोष से बचा जा सकता है। नंबर थर्ड, रिंकलिंग। रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रियाँ। झुर्रियाँ आपने देखी होंगी कहीं, जैसे आपने देखा हो जो एजड व्यक्ति होते हैं तो जब उनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर हो जाती है तो जो उनके चेहरे की जो त्वचा होती है वो कुछ सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ कर इकट्ठी होने लगती है, तो उनको इस टाइप की जो लाइनें बन जाती हैं उस पर त्वचा पर, तो उनको झुर्रियाँ कहा जाता है। यह दोष शोषक की अधिक मात्रा या ब्रश द्वारा अधिक मोटे वार्निश का लेपन करने से उत्पन्न होती हैं। इसमें वार्निश की गई सतह अनियमित या उतार चढ़ाव वाली होती है। इसमें एक डिफेक्ट्स और है जो हम लिखना भूल गए। नंबर 4, डलिंग। ULLING को मलिनता भी कहते हैं हिंदी में, मलिनता। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मलिनता, मलिनता मतलब गंदगी। तो इस दोष के अंतर्गत सूखने, जब ये सूखता है वार्निश तो उसकी चमक कम हो जाती है। यह दोष वार्निश में आवश्यकता से अधिक, आप जब तारपीन का तेल मिलाते हैं या थिनर मिलाते हैं या और कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं, मतलब उसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है उसके कारण यह उत्पन्न होता है। जब आप किसी पेंट में मान लो आपने तारपीन का तेल एक रेशियो से अधिक मिला दिया तो वह अधिक पतला हो जाता है और उस पेंट की चमक बहुत कम हो जाती है, जिससे यह दोष उत्पन्न होता है, मलिनता या डलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है फिनिशिंग ऑफ मेटल, धातुओं का परिष्करण। फिनिशिंग ऑफ मेटल, जो धात्विक पदार्थ होते हैं उनका परिष्करण करने के लिए या फिनिशिंग करने के लिए जो मुख्य विधि होती है वह विद्युत लेपन या इंग्लिश में कहो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इस क्रिया में विद्युत अपघटन के द्वारा उत्पाद की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जो प्रोसेस की जाती है उसको मेटेलिक कोटिंग होती है, उसे किया जाता है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें विभिन्न धात्विक सतहें या इंग्लिश में कह लो मेटलिक सरफेसेस धातु से निर्मित वस्तुओं पर उसी धातुओं की एक पतली परत या अन्य किसी धातु की पतली परत विद्युत अपघटन द्वारा चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए
आपने कोई गिलास बनाया, आपने कोई स्टील का गिलास बनाया और आप इस पर तांबे की कोई परत चढ़ाना चाहते हैं, तो इस परत को चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। यह क्रिया करने के पश्चात धात्विक वस्तु जो हमारी धात्विक, मान लीजिए गिलास जो हमारी स्टील का था, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो पहले की तरह शेप और साइज में बना रहता है। अब विद्युत कोटिंग करने के लिए जो विद्युत लेपन प्रक्रिया होती है, उसको करने के लिए निम्न एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट, कैथोड। ये तो आपने सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th-12th में। एनोड। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोलाइट। एंड नंबर 4, डायरेक्ट करंट एंड नहीं एट लो वोल्टेज, एंड नंबर 5, इलेक्ट्रोलाइट टैंक। तो इन 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉब प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। और साथ ही सभी बच्चों को फाइल बनानी है। फाइल हमारी A4 साइज़ की बनेगी, लेस वाली, जिसमें आपका एक पेज दोनों साइड लाइनिंग का रहेगा एंड जो ड्राइंग के लिए आप पेपर यूज़ करेंगे वो दोनों साइड प्लेन रहेगा। धन्यवाद।